Hello, my dear students. How are you? I hope you all are good and fine and safe at your home. In this video, we are discussing about our first chapter, A Letter to God from the book First Flight. First of all, the chapter name is A Letter to God and the author is G.L. Fuentes. सो अपने इस वीडियो में हम इसकी समरी के बारे में कुछ सीखते हैं, देखते हैं कैसी है इसकी समरी. आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे. Let us start. Summary of the chapter. Here, in the story, a conflict has been shown between human beings and nature. तो ये जो स्टोरी है आपकी, कन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा. ठीक है, तो किस चीज़ के बीच में है ये? देखो, ह्यूमन बींग्स और नेचर के बीच में दिखाया गया है कन्फ्लिक्ट. लेंचो वॉज अ फार्मर हु लिव्ड इन अ डेजर्टेड वैली. लेंचो एक किसान था जो एक डेजर्टेड वैली में यानी घाटी में रहता था. ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड क्रॉप दिस ईयर. और उसे उस साल अच्छी फसल की उम्मीद थी. एक्सपेक्टिंग उम्मीद कर रहा था वो. इट नीडेड सम रेन. इसको थोड़ी बारिश की ज़रूरत थी. बट दिस क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड टोटली बाई हेल स्टॉर्म्स. लेकिन उसकी जो फसल थी, बट हिज क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड टोटली. ठीक है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद हो गई बाई हेल स्टॉर्म्स. ठीक है, ओलावृष्टि की वजह से. हेल स्टॉर्म होता है जब ओले गिरते हैं बारिश के साथ साथ, उसे हम हेल स्टॉर्म कहते हैं. ही बिकेम वेरी सैड. वह बहुत उदास हो गया. ही हैड अ डीप फेथ इन गॉड. और उसका गॉड में गहरा विश्वास था. ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प. उसने भगवान से मदद मांगने के लिए एक लेटर लिखने का फैसला किया. ही डिमांडेड 100 पैसोज फॉर हेल्प. और उसने अपनी मदद के लिए 100 पैसोज यानी 100 पैसोज की डिमांड की, मांग की. ठीक है. द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड एंड जेनरस पर्सन. जो पोस्ट मास्टर था वो एक काइंड एंड जेनरस पर्सन था, यानी दयालु इंसान था. ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक द फेथ ऑफ लेंचो. और वह भगवान में लेंचो के विश्वास को हिलाना नहीं चाहता था. यानी वो चाहता था कि जो लेंचो है उसका भगवान में विश्वास बना रहना चाहिए. सो ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो. तो उसने लेंचो की हेल्प करने का फैसला किया. ही वॉज एबल टू कलेक्ट ओनली 70 पैसोज, गिविंग पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू. ठीक है, तो वह सिर्फ 70 पैसोज ही कलेक्ट कर पाया अपनी सैलरी से हिस्सा देने के बाद भी. लेंचो वॉज नॉट अ बिट सरप्राइज्ड बट ही गॉट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. अब लेंचो सरप्राइज नहीं था, बल्कि क्या था, एक तो उसे सरप्राइज होना चाहिए था कि आप जब गॉड को लेटर लिख रहे हैं और गॉड आपकी हेल्प कर रहे हैं. लेकिन वो क्या हुआ, सरप्राइज होने की बजाय, हैरान होने की बजाय गुस्से में हो गया जब उसने पैसे गिने. ही बिलीव्ड दैट गॉड कैन नॉट मेक अ मिस्टेक. उसे विश्वास था कि भगवान गलती नहीं कर सकता. ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस स्टाफ इज़ अ बंच ऑफ क्रूक्स. उसने सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस का स्टाफ है वो एक बंच ऑफ क्रूक है. ठीक है, बेईमानों का एक गुच्छा है. ही रोट अनदर लेटर टू गॉड. उसने दूसरा लेटर गॉड को लिखा. दिस टाइम ही आस्क्ड गॉड टू सेंड द मनी टू हिम डायरेक्टली, नॉट थ्रू द पोस्ट ऑफिस. और इस टाइम उसने गॉड से कहा कि वो पैसे डायरेक्टली मेरे पास भेज दें, उसके पास भेज दें, ना कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से. दिस इज़ द आयरनी. यही विडम्बना है. आयरनी होता है विडम्बना, यानी बिल्कुल अपोजिट हो जाना दो विचारधाराओं का. दैट लेंचो हैज़ ब्लेम्ड द पर्सन हु हेल्प्ड हिम इन हिज डिस्ट्रेस. कि लेंचो जो था, जिन आदमियों ने उसकी मदद की,
उन्हीं पर ब्लेम कर रहा था, उन्हीं पर उसने ब्लेम किया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। चलो आगे देखते हैं इसके मेन पॉइंट्स। ठीक है, ये लेंचो है और ये अपनी फसल को देख रहा है। मेन पॉइंट्स इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं जिससे आपको स्टोरी और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, उनको देखते हैं। मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर। लेंचो वॉज अ फार्मर, लेंचो एक किसान था। हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, हेल स्टॉर्म ने उसकी फसल को बर्बाद किया था। ही हैड डीप फेथ इन गॉड, उसका गॉड में डीप फेथ था, विश्वास था गहरा। ही रॉट अ लेटर टू गॉड एंड डिमांडेड 100 pesos एज हेल्प, उसने क्या किया, गॉड को लेटर लिखा और 100 pesos की हेल्प की मांग की। द पोस्ट मास्टर सेंट हिम 70 pesos बट ही गॉट एंग्री एज ही फेल्ट दैट गॉड कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, और पोस्ट मास्टर ने उसको 70 pesos भेज दिए, लेकिन वो गुस्से में हो गया क्योंकि उसने ये फील किया कि गॉड है वो मिस्टेक नहीं कर सकता, यानी गॉड ने तो 100 pesos ही सेंड किए होंगे, तो जो पोस्ट ऑफिस वाले बंदे हैं उन्होंने मेरे 30 pesos निकाल लिए। ही रॉट अ सेकेंड लेटर टू गॉड एंड कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रूक्स, उसने दूसरा लेटर लिखा गॉड को और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को क्या कहा, अ बंच ऑफ क्रूक्स। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से हमारे फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं। फर्स्ट है इसमें सिमिली। अब सिमिली क्या होता है ये जान लीजिए। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। देखो बेटा, दो डिफरेंट चीज़ों में तुलना की जाती है, क्या वर्ड यूज़ करके, लाइक और एज यूज़ करके। फॉर एग्जाम्पल, एज वाइट एज स्नो, वर्किंग लाइक एन एनिमल। ठीक है, जैसे एज और लाइक आपको जहाँ दिख जाएं तो उस लाइन में क्या हो जाता है, हमारा सिमिली हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेटाफर। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट वन थिंग इज़ अनदर थिंग। हाँ, इसमें देखो, इसमें भी हम क्या करते हैं, सिमिली की तरह कंपैरिजन ही करते हैं, बट हम इसमें एज और लाइक वर्ड को यूज़ किए बिना। ठीक है, इन मेटाफर compares two different things without using as or like. For example, he was an ox of a man. इसका मतलब क्या है, इट मीन्स ही इज़ नॉट एन ऑक्स बट ही इज़ एज पावरफुल एज एन ऑक्स इज़। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ देखो, जब हमने इसका मतलब बताया है तो हमने एज का यूज़ किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQs करेंगे। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में।